अब देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करेंगे 4 का और 5 का क्वेश्चन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो लगाया हुआ है, वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली है अपनी। चलो तो शुरुआत करते हैं चौथे क्वेश्चन से। चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यह हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो देखो करते हैं, दर्शाइए कि हमें दर्शाना है तो दर्शा देंगे। भाई सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक अक्ष है तथा भाजक 3 है। ये भाजक हमें अपनी तरफ से मानना है, अक्ष भी अपनी तरफ से मानना है। भाजक दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अक्ष तो संकेत में दिया हुआ है लेकिन भाजक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हमें 3 मानना है क्योंकि हमें जो दर्शाना है, दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है कि 3m या 3m+1, 3m या 3m+1। तो उसके लिए हमें ये 3 ही चाहिए होगा। अब देखो क्या कर लेंगे इससे, अतः अक्ष बराबर या तो हो जाएगा 3q या हो जाएगा अक्ष बराबर 3q+1 या हो जाएगा अक्ष बराबर 3q+2 होगा। ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। अब देखो करना क्या है, हमें तो इनका वर्ग करना है क्योंकि क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, जो प्रश्न में दिया है वही तो हमें निकालना होगा ना। प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार लिख के क्या करेंगे कि अक्ष का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। सबसे पहले ये काम में लेंगे हम। ठीक है, इसका यहाँ पे सेम स्क्वायर लिख देना है। इस साइड भी स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर। अब देखो इस 3q स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या सिद्ध करना है, इसको 3m बनाना है। देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 3q स्क्वायर। अरे 9 को 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें चाहिए 3m, हमें चाहिए 3m चाहिए। m चाहिए तो क्या कर लेंगे, ये 3 तो यहाँ पे लिख देंगे और जो बच गया उस सारे को m मान लेंगे। जो बच गया वो पूरा का पूरा हो जाएगा m। कोष्टक लगाओ, उसमें लिख दो कि 3q स्क्वायर है, उसको हमने m मान लिया है। ठीक है, जहां 3q स्क्वायर बराबर m हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब देखो इससे आगे भाई दूसरी चीज क्या हो सकती है, या लिख दो यहां पे या अक्ष स्क्वायर बराबर, दूसरी चीज क्या हो सकती है, अक्ष स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर बराबर करके देखो क्या आएगा, 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2ab लिख देता हूं, यहां पे 1 तो आगे लिख देंगे। 2ab मतलब 2 गुणा, तो ये हो जाएगा अपना 6q। ये कैसे आया, सर्वसमीक आप सभी को आती है, मैंने ऐसे लिखा है इसको a+b स्क्वायर बराबर है। अगर इसको मैं a मान लेता हूँ, प्लस की जगह प्लस 1 को b मान लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये तो हो गया अपना 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 1 का मान है 3q, तो यहाँ पे 2 गुणा 3q गुणा 1 ये मान है।
2 गुणा 3 क्यू गुणा 1 और ये आता है अपना 6 क्यू। मैंने सीधा 6 क्यू लिख दिया। ठीक है, आप 10th के बच्चे हो, सीधा लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्वसमीका आगे लिखेंगे हम। आगे कहाँ पे? कोष्टक लगा के कि भाई ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी। ये आ तो गया इतना, ये इतना आ तो गया, लेकिन ये कैसे आया? ये आया तो यहाँ पे लगाओ, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो उससे हमने ये चीज लिख दी। आगे देखो, अब हम करेंगे क्या? +1 है तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3m + 1 आना चाहिए। भाई धनात्मक पूर्णांक वर्ग का है, वो वर्ग आना चाहिए, 3m आना चाहिए, तो या 3m + 1 आना चाहिए। तो 3m तो ऊपर आ गया। अब ये 3m + 1 आ सकता है, तो ये जो +1 है इसको तो साइड में रख लेंगे हम, क्योंकि +1 देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि +1 ही आएगा। इसको हमें 3m बनाना है कैसे भी, तो 3 तो कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन लिया, बच गया 3q² और प्लस बच गया 2q और +1 सेम अपनी जगह। भाई इसको लिख दो 3m + 1, ये हो गया आपका आंसर। कोष्टक में क्या लिख देंगे कि जहाँ 3q² + 2q बराबर क्या होगा? m होगा। अरे इसकी जगह m लिख दिया, 3 अपनी जगह है, इसकी जगह m लिख दिया, +1 सेम है, तो इसकी जगह m लिखा है तो कोष्टक में लिख देंगे कि इसकी जगह हमने m लिख दिया है। ठीक है, तो इसके बराबर में m लिख दिया। आगे आ जाओ, अब या लिखो, या अक्ष स्क्वायर बराबर है 3q + 1 का स्क्वायर। अब आगे वाला लिख दो, जो लास्ट वाला बच गया, ये वाला 3q + 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab, मतलब 2 गुणा ये a हो गया और ये हो गया b। 2ab का मान कितना होगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, क्यों? प्लस b², तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि ये चीज़ सेम इसी सर्वसमीका से है, तो चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये हो गई अपनी चीज। भाई क्या आया? a² + 2ab + b²। समझ में आ गई मेरी बात? ये a है और ये क्या है? b है। इतनी चीज तो आ रही होगी समझ में, या नहीं आई? 3q a मान रहे हैं तो 3q का स्क्वायर तो ये हो गया, + 2ab मतलब 2 गुणा a गुणा b, 2ab, ये 12 क्यों आएगा? ठीक है, मैंने 12 क्यों लिख दिया है सीधा। अब देखो, अब क्या कर लेंगे हम, इसमें भी +1 लिख देंगे। देखो कैसे, सेम चीज लिख रहा हूं अभी तक। तो इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये हो गया, ये हो गया सेम। 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हमें तो +1 चाहिए ना लास्ट में, इसलिए। अब देखो क्या करेंगे भाई, इतने इतने से 3 कॉमन ले लो, तो इसमें तो बच गया 3q² और प्लस इसमें क्या बच जाएगा? 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा? 3 कॉमन लेंगे तो 1 और +1 अपनी जगह रह गया। इस पूरे को मान लेंगे हम m, इस पूरे को m मान लेंगे तो अपना क्या हो गया? 3m और ये +1 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ आया क्या है तो लिख देंगे, जहाँ ये जो m लिखा है, किसकी जगह लिखा है? m, इस पूरे की जगह m लिखा है, तो लिख देंगे 3q² + 4q + 1, इसको हमने m मान लिया। ये चीज हो गई। अब देखो
ध्यान से देखना अब कि हमने एक अक्ष पूर्णांक लिया था, इस अक्ष को हम या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। अब इन तीनों का ही हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, और तीनों का आंसर या तो 3m आ रहा है या फिर 3m+1 आ रहा है। देखो इसका भी 3m+1 आ गया, इससे अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अतः किसी धनात्मक पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो कि वो पूरा वर्ग होना चाहिए। पूरा वर्ग जैसे मान लो कि 25 है, वो पूरा वर्ग है किसका, 5 का वर्ग है। जैसे 36 है, या फिर जैसे मान लो 81 है, 9 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये होते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग ही तो आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम तो देखो स्क्वायर ही तो कर रहे हैं ना सभी में, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पूर्ण वर्ग। अतः किसी धनात्मक पूर्ण वर्ग का मान या धनात्मक पूर्ण वर्ग, सीधा लिख दो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बस इतना सा क्वेश्चन था, हो गया कंप्लीट। ये चीजें मत लिखो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में करके आना। दिखाई दे रहा है पूरा, वेरी गुड, उतार लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बच्चा लोग, अगला 5वां क्वेश्चन है। हमें पूछ रहा है कि अब की बार कोई घन पूछा है, वर्ग तो हो गया, वर्ग की जगह अब की बार हम क्या करेंगे, घन पूछ रहा है हमें, तो घन निकालेंगे, ठीक है। वर्ग की जगह अब की बार क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। घन मतलब घात 3 क्यूब। देखो 5वां क्वेश्चन, माना कोई धनात्मक संख्या अक्ष है या धनात्मक पूर्णांक लिख दो यहाँ पे। माना कोई धनात्मक, देखो धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक संख्या में अंतर होता है, क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात। माना कोई धनात्मक पूर्णांक अक्ष है तथा भाजक 3 हो तो, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक अक्ष है और उसका भाजक 3 हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई अक्स बराबर वही चीज, या तो 3 क्यों आएगा, या फिर अक्स बराबर 3q+1 आएगा, या फिर या लिख दूंगा यहाँ पे अक्स बराबर 3q+2 होगा। समझ में आ गया। अब देखो ये तीनों चीज़ हैं, अब की बार हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, हम घन करेंगे अब की बार। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी का घन कर देंगे, किसका, एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब के बराबर में लिख दो कि भाई 3 क्यों है, इसका हमने कर दिया क्यूब, इसका भी हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अगर क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 9 तो स्क्वायर होता है 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और क्यों क्यूब सेम लिख देंगे, क्यों क्यूब सेम लिख देंगे, ठीक है। 3 का क्यूब 27 और क्यों का क्यूब लिख दिया, यहाँ पे सेम लिख दिया। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें दिया है कि 9m करना है, हमें इसको 9m बनाना है, तो बना देंगे। ये भी तो लिख सकते हैं ना इसको, अरे 27 को 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, 9 3 27 ही होता है। अब हमने 9 गुणा 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो 9m बनाना है, तो हम इस 9 को तो 9 और इसको m मान लेंगे,
इसको क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। तो कोष्टक में क्या लिख दूं कि हमने 3q क्यूब को क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो ऐसे लिख दूंगा कि जहां 3q क्यूब बराबर क्या हो गया, m हो गया है। ठीक है, जहां 3q क्यूब बराबर क्या हो गया है, m हो गया है। इससे आगे देखो तो यहाँ पे लिख दूंगा या, और अक्स क्यूब की जगह अक्स क्यूब है। अब की बार 3q नहीं लिखूंगा, अब की बार तो ये है दूसरा नंबर का, तो इसका क्यूब कर देंगे। अब देखो इसका क्यूब कितना होता है। पहले तो मैं आपको एक सर्वसमीका बताता हूं कि अगर ये मानो a है प्लस ये मानो b है, तो a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऐसे लिख दो। एक बार a पे स्क्वायर लगा दो, दूसरी बार b पे स्क्वायर लगा दो। ये होता है a प्लस b क्यूब का सर्वसमीका। a प्लस बी क्यूब की ये हो गई सर्वसमीका। तो देखो यहाँ पे a की जगह 3q है, तो a क्यूब का मान कितना होगा भाई, 3q का क्यूब ये हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब प्लस की जगह प्लस b क्यूब, b की जगह कितना है 1, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 की घात 3 का मतलब 1, अरे 1 की तो कितने भी घात हो 1 का तो मान 1 ही रहेगा। इसकी जगह देखो 3 की जगह मान लो 3 है, a स्क्वायर है, ये अपना है 3q है a, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। b की जगह है 1, तो गुणा 1 तो गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 3 27 क्यू स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा बोलो 27 क्यू स्क्वायर। किसका मान आया 3a स्क्वायर, b का मान ये हो गया प्लस इसका मान, और देख लो कितना आएगा 3 की जगह 3, a का मान कितना है 3q, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3q, और b स्क्वायर, b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 गुणा करने से। 3 3 9q, ये हो जाएगा अपना 9q। समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलो ये तो अपनी सर्वसमीका हो गई, ये तो अपनी क्या हो गई सर्वसमीका हो गई। तो हम ऐसे लिख देंगे कि भाई इस सर्वसमीका से हमने ये चीज़ लिखी है। 9th क्लास में आती थी आपके से सर्वसमीका, तो इस चीज़ से ये चीज़ लिख देंगे और नीचे रीजन लिख देंगे कि सर्वसमीका होती है कैसी, तो ये सर्वसमीका लिख दी। अब देखो इससे आगे क्या लिखना है भाई, ये वाली चीज़ लिख दो यहाँ पे। करेंगे क्या, हमें तो 9m लिखना है या 9m + 1 लिखना है, तो कॉमन 9 लेंगे अब की बार, तो 9 कॉमन ले लेंगे जिससे आ रहा है, इससे तो 9 कॉमन आ जाएगा। अरे 27 से 9 कॉमन लो, 3q क्यूब प्लस ये जो +1 है ना, इसको एक बार लास्ट में लिख देंगे, इसको नहीं लेंगे बीच में, क्योंकि 1 से 9 कॉमन आएगा तो नहीं। 27 क्यू स्क्वायर से भी 9 कॉमन ले लो, 27 क्यू स्क्वायर से 9 कॉमन ले लिया बाहर, तो 3 बच गया। 9 क्यू से 9 कॉमन ले लो, तो अकेला क्यों बच जाएगा, और जो +1 है ये +1 सेम आ गया अपना। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि इस पूरे को m लिख देंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि 9m + 1। भाई ये अपनी जगह 9 हो गया, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया m लिख दिया +1, तो ये वाला +1 यहाँ पे सेम छाप दिया ऐसा कैसा। अब देखो इसको तो मिटाओ लाइन को तो, और यहाँ पे लिख दो m किसकी जगह लिखा वो चीज़ एक बार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आप न लिखो तो भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कि हमने इसकी जगह m मान लिया, तो ये और बराबर में m लिख देंगे। चीज़ तो सारी वही करनी है ना, अरे भाई देख देख के ही तो लिखना है, इसको देख के ही तो लिखना है, कोई नया काम तो करना नहीं। तो एक काम करेंगे, अब 9m + 1 ये तो आ गया, इसको सोल्व कर लिया, इसको कर लिया, अब आगे वाले को करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे या लिख के इसको लिखो x क्यूब बराबर 3q + 2 का क्यूब। अरे क्या हो जाएगा,
इसको मान लो a और इसको मान लो b और इसका क्यूब, तो क्या होता है a की घात 3 मतलब 3 क्यों की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब 2 की घात 3, b की घात 3 मतलब 2 की घात 3। ये वाली सर्वसमीका बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लो इसको। ये वाली सर्वसमीका ही मैं क्या कर रहा हूँ वापस लगा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। a की घात 3 हो गया प्लस b की घात 3 हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये तो 3 a कितना है 3 क्यों है, a 3 क्यों हो गया और a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और गुणा में है b, तो b का मान है 2 तो यहाँ पे लिख दो 2 प्लस तो प्लस 3 की जगह 3, a की जगह 3 क्यू, a की जगह कितना है a कितना है 3 क्यू है और b स्क्वायर, b की जगह है 2 तो 2 का क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। चलो करो कितना होगा, ये हो जाएगा भाई 27 क्यू क्यूब प्लस एक बार 2 की घात 3 है ना, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे लास्ट में। 2 की घात 3 का मान कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8 ही तो होता है 2 का क्यूब। अरे 2 गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये कितना होता है 8 होता है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। लास्ट में क्यों, देखो इसको भी तो लास्ट में लिखा था ना, याद करो, जहाँ पे +1 था +1 को हमने लास्ट में लिखा था क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए, बीच में नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, इसका क्यूब तो लिख दिया, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। ये वाला बताओ कितना होगा भाई 3 क्यों का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ हो गया 9, 9 को गुणा करेंगे 3 से 9 तो 27, 27 को गुणा करेंगे 2 से तो अपना हो जाएगा 54 और क्यू स्क्वायर की जगह है क्यू स्क्वायर प्लस है। इसको सोल्व करो अब, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को गुणा करो 3 से, 4 थी 12 और 12 को गुणा कर दो 3 से, 12 थी 36 और ये क्यों इसके साथ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें तो 9m वाला बनाना है ना, तो 9 लिख देंगे। इसमें से 9 कॉमन ले लिया 27 क्यू क्यूब में से, तो बच गया 3 क्यू क्यूब प्लस 54 में से 9 कॉमन ले लिया तो 9 6 54 होता है, 9 चौक 36 तो 9 कॉमन ले लिया तो ये आ गया और प्लस में आ गया अपना 8। अब जो कोष्टक वाला है पूरे को m मान लो, तो 9m प्लस 8। अरे क्वेश्चन में यही तो चीज़ दी थी ना हमें कि या तो लिखो 9m या लिखो 9m प्लस 1 या लिखो 9m प्लस 8, तीनों चीज़ें आ गई, अपना आंसर आ चुका है। कोष्टक में क्या लिख देंगे, ये वाला कोष्टक लिख देंगे कि 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर हमने माना था m, और ये हो गया अपना आंसर हो गया। नीचे नीचे क्या लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक घन का रूप 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलो लास्ट में लिख देता हूँ होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5 का क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देख लो करना कैसे है। इसको करना ऐसे है भाई, सबसे पहले अक्ष लिख देंगे। अब अक्ष के ये 3 रूप हो जाएंगे अगर 3 का भाग देंगे तो। मैंने समझाया भी था आपको कि भाई 3 का भाग देंगे तो 0 शेषफल बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल नहीं बचेगा, मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। पहले तो इसका क्यूब कर देंगे, दूसरी बार इस आगे वाले का क्यूब कर देंगे और तीसरी बार उससे आगे वाले का क्या कर देंगे, क्यूब
कर देंगे। उसके लिए आपको ये सर्व समीकरण रटनी होगी, ठीक है, अच्छे से रट लेना। a प्लस बी का क्यूब, तो पहले तो a का क्यूब फिर b का क्यूब प्लस 3 ab और 3 ab ऐसे लिख दो। पहले तो इस a का स्क्वायर कर दो, ठीक है, पहली बार में तो a का स्क्वायर कर दो और दूसरी बार में b का स्क्वायर कर दो। सेम चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम आसान सी है, ठीक है। इसका क्यूब किया ना, ऐसे ऐसे ये सेम लिख दिया। देखो अगर आपने 9th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ठीक है, मानता हूं कि पिछली बार भी कोरोना था तो नहीं पढ़ पाए लोग, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर देखो भाई नहीं पढ़ा है ना आपने, तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। ऐसी बात है, समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन समझना मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है। तो देखो वही चीज लिखी है हमने यहाँ पे, a क्यूब लिखा है, ये b क्यूब है, ये 3a स्क्वायर b का मान आएगा और ये 3ab स्क्वायर का मान आएगा, ठीक है। ऐसे से इसको सोल्व कर लेना। इतना लक्ष्य से रखो कि 9m प्लस 1 अगर लिखना है ना, तो बाहर 9 कॉमन ले लेंगे, चाहे कुछ भी बचे उसको m मान लेंगे। यहाँ पे चाहे कुछ भी बचे, आपको कोई मतलब नहीं है इससे, जो बचा है उसको m मान लो, हमें तो इससे आंसर से मतलब है, ठीक है। आगे लिखो सेम वही चीज, भाई सर्व समीकरण लिख दो, सर्व समीकरण को खोल दो, जितना आएगा। हमें क्या करना है, 9 बाहर ले लो कॉमन, और जो प्लस 8 लिखना है उसको लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि 9m प्लस 8 दिया है क्वेश्चन में, तो हमें तो 9m प्लस 8 चाहिए। अब ये कितना भी आए कुछ भी आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको m मान लो जो भी आया है, इस पूरे को m मान लिया तो 9m प्लस 8 हो जाएगा। झंझट खत्म, बस यहीं पे समझ गए मेरी बात को, ठीक है। बस इस पे फोकस रखो कि 9m लेके आना है, ठीक है, 9m प्लस 1 लेके आना है और 9m प्लस 8 लेकर के आना है, बस इतना फोकस रखो, ठीक है। तो समझ में आया होगा इतना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 1.2 1.3 एक एक करके सारे करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिएगा।